नमस्कार, मैं हूं रविजय और आप देख रहे हैं ओजो भारत नंबर 1। आज कई जगह ऐसा सुनने को मिला है कि यूरिया की कीमतें हैं और यूरिया जो है किसी किसान को सहूलियत से नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य की बात मुझको ये लगा कि हर साल यूरिया का लोग रोना रोते हैं और अपने चंपारण में एक बहुत बड़ी समस्या यूरिया की रही है। कृषि के मौसम में पिछले साल काफ़ी हो हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, बावजूद उसके कि इस साल फिर यही तमाशा शुरू हो गया और लोगों को यूरिया नहीं मिल रहा है। सरकार इधर दावा कर रही है कि यूरिया की कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर देख रहे हैं कि यूरिया के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यूरिया को नेपाल भेजा जा रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रात में गोदाम में से यूरिया निकाला जाता है और ब्लैक में बेचा जाता है। तो लोगों को कोई शौक नहीं है कि हाँ यूरिया की समस्या बने और हम लोग उस पर हाय तोबा या यूं ही रोना रहे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई यही सब करेगा। तो धरातल पर की बात है और एक से अधिक आदमी जब बोलते हैं तो पता चलता है कि हाँ सच्चाई है। हमारे जो माननीय हैं, जो विधायक हैं और सांसद हैं, वो लोग किस मुंह से जाते हैं गाँव में, क्यों वोट के लिए मांगते हैं? जब आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और चंपारण कृषि पे ही डिपेंड करने वाला एक जिला है। तो यहाँ तो मैं बात चंपारण की नहीं कर रहा हूँ, पूरे के पूरे बिहार की यही हाल है। लेकिन ये सीमांचल जो है, पश्चिमी चंपारण जिला, इसकी मैं विशेष रूप से बात इसलिए करूँगा, यही मेरा घर है और नज़दीक का खबर जब आएगा तो इस पर कुछ ना कुछ अपना विचार व्यक्त करना ही है। हकीकत ये हो गया है कि जो नेता और अधिकारी हैं वो पैसे के आगे जलालत झेलने के लिए तैयार है। राजनीति को ये लोग पेशा बना चुके हैं और वो दौर नहीं रहा जब किसानों के हितैषी नेताजी, जमीन से जुड़े हुए नेताजी, निचले तबके से आए अधिकारी, ये सब शब्द सुनने को नहीं मिल रहा। अब यही मिल रहा है जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, जनप्रतिनिधि बनना या संवैधानिक पद पे आसीन होना। आप लोग पैसे देके टिकट लाते हैं, चुनाव जीतते हैं, ये आप लोगों की समस्या है या आप लोगों का मानसिकता है या आप लोगों का जो भी सोच हो। जनता यही चीज जानता है कि नेताजी हमारे जीते हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, चुनाव जीते हैं, ये केन प्रकरण से आप चुनाव जीत रहे हैं, ये पटल पे तो इसकी बात ही नहीं होनी चाहिए और न होती है। वो आपका निजी मैटर है। तो लोग यही कहेंगे कि हाँ हमारे नेताजी, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, हमारे मुखिया जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। ये कह के और बरगला नहीं सकते हैं कि हमने चुनाव में इतना खर्च कर दिया, मैंने पैसे बंटवाए, मैंने फलाने चिन्हाने जो भी आपने बंटवाए। वो अंदर की बातें होती हैं और उसकी चर्चा ना आप चाहते हैं कि पटल पर हो और न ही किसान चाहेंगे कि वो पटल पे है। क्या सब किसी ने बोला था क्या कि हमको पैसा दे दो वोट के लिए? क्या सभी के सभी लालची होते हैं? तो ये जो ड्रामा है, नाटक नौटंकी है कि हमने चुनाव में खर्च किए हैं तो हम अपने पर फोकस करेंगे, उसके बाद ही दूसरा तीसरा कोई किसी पहलू पर चर्चा होगी, बातें होंगी। जनता ये जानना चाहती है कि यूरिया के लिए हम लोग बार बार रोते हैं, मानसून चढ़ते हैं यूरिया की कीमतें हो जाती हैं, तो ये कब तक चलेगा? एक दो पर कार्रवाई होती है किसी दूर दराज के जिले में तो क्या इतनी शुरू हो गया? एक समय था कि नेताओं के एक फोन पर थाने में हड़कंप मच जाता था। नेताओं के एक फोन पर पूरा ब्लॉक का महकमा जो है वो सकपका जाता था कि भाई क्या बात है, क्या गाज गिर जाए, क्या हो जाए। लेकिन जब से ये 50-50 20-20 का खेल शुरू हो गया है, ये सारे के सारे जो मानक तय होते थे एक नेताओं के लिए, एक आदर्श राजनीति के लिए, एक गरिमापूर्ण पद के लिए, ये सारे के सारे धाराशाही हो गए, तिरोहित हो चुके हैं। संवैधानिक पद जनता की सेवा के लिए होती है, जनता की भलाई के लिए होती है, न कि कोई प्राइवेट लिमिटेड है या कोई प्राइवेट फॉर्म है। आप लोग बना रहे हैं फॉर्म, आप लोग बनाइए प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिक्स को, संवैधानिक पद को, लेकिन लोग तो गरिमा खोजेंगे ही। और सारे के सारे लोग लंपट लफाड़िया नहीं होते हैं
कि चुनाव में पैसे के लिए बेचैनी में वो लोग घूमते थे कि हाँ किधर से किनको झीट लिया जाए, किधर से किन से हड़पा जाए, किन से कुछ पैसे हासिल किए जाए, ऐसा सभी नहीं सोचते हैं। अभी भी सम्रांत सब किसानों की संख्या ज़्यादा है, धरातल पर जुड़े हुए लोगों की संख्या ज़्यादा है जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं देश की हालात के बारे में, समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और अपने किसानी के बारे में। तो कम से कम ऐसे लोग जो है, जो अन्नदाता हैं, जिनके मेहनत की बदौलत, परिश्रम की बदौलत हमारे थाली तक अनाज पहुंचता है, अन्न के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, कम से कम इस बात को गंभीरता से सोची जाए और किसानों की समस्याओं पर और ये यूरिया की कालाबाजारी, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग, ये सब जो बेजा के सिरदर्द है और इसमें किसी को प्रतिष्ठा भी नहीं मिलता है, कम से कम इन सब समस्याओं का निराकरण हो। जी धन्यवाद।